देखिए क्लास 12 केमिस्ट्री 2024 सेट नंबर 1 EFG कोड का। इसमें कह रहा है 5 ग्राम। देखिए पहले का 5 ग्राम NaOH 450 ml विलेन में घुला हुआ है। विलेन की मोलरता प्रकलित कीजिए। देखिए 5 ग्राम Na देखिए कह रहा है 5 ग्राम NaOH 450 ml विलेन में घुला हुआ है। विलेन की मोलरता प्रकलित कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए 5 ग्राम NaOH 450 ml विलेन में घुला हुआ है। 5 ग्राम देखिए कम है, 450 ml ज़्यादा है, तो 5 ग्राम जो होगा हमारा विलेय का भार होगा। तो चलिए देखता हूँ विलेय का भार। विलेय का भार स्मॉल लेटर का W = कितना दिया है, 5 ग्राम दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, विलेय का भार दिया है, यहाँ से निकाल लेते हैं हम विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार देखिए विलेय हमारा क्या है, NaOH। NaOH को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या आप कह सकते हो कास्टिक सोडा। ठीक है, विलेय NaOH का अणुभार देखिए अणुभार को मैं दिखाता हूँ स्मॉल लेटर के M से। सोडियम का देखिए एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका एटॉमिक मास होगा जो होगा 23.5। चलिए लेकिन हम ओनली 23 रखता हूँ। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, एटॉमिक मास इसका होगा 16। हाइड्रोजन का 1 ही होता है। ठीक है, अब इसको ऐड करिए। देखिए 617 7 3 10 के 0 कैरी जो है 1, 2 1 3 1 कैरी 4, ये आएगा आपका 40 ग्राम। अब देखिए 450 ml बता रहा है, तो ये है 450 ml विलेन में घुला है। ठीक है, तो विलेन का आयतन दिया है, विलेन का आयतन। अब देखिए विलेन का आयतन कितना दिया है, तो हम कह सकते हैं V = 450 ml दिया है। ये ml में, चाहो तो यहाँ पे लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। हमसे पूछा है मोलरता, चूँकि हम जानते हैं मोलरता = होता क्या है, तो मोलरता = होता है विलेय का मोल। विलेय का मोल यानी स्मॉल लेटर का M अपान विलेन का आयतन यानी V। और देखिए अगर जो है आयतन ml में दिया है तो 1000 से हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब मोल बराबर क्या होता है, विलेय का मोल बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो देखिए विलेय का भार है 5, अणुभार कितना है 40, अपान में आयतन कितना दिया है 450 ml दिया है। यहाँ पे लिखूंगा 450 मल्टीप्लाई 1000। अब देखिए 0 से 0 तो इसको कैंसिल कर दो, ये बन जाएगा 5 अपान का 40 मल्टीप्लाई, ये फ्रैक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो 1 अपान का बन जाएगा 45 मल्टीप्लाई 100। अब एक 0 से एक 0 और काट दो। अब देखिए 5 एकम 5 बन जाएगा और 5 9 45 बन जाएगा। ये बन जाएगा, ऊपर है 10 बटे में 4 9 36। ये काम करो, इसको भी और काट दो, 4 × 9 तो 2 दूना 4 कटेगा, 2 पंचे 10 कट जाएगा, तो आएगा इम्प्लाइज डेट 5/9। अब 9 का देखिए ऑप्शन तो भी नहीं मिल रहा है, 9 को से भी डिवाइड करिए। अब 9 का पहाड़ा पढ़िए कि 50 से ज़्यादा ना हो, तो 9 दूना 18 9 3 27 और 9 चौका 36, 9 पंचे 45। ठीक है, 9 पचे 45, 9 छंग 54। ये आपका देखिए 9 से, अच्छा एक देखिए यहाँ पे 2 बचा हुआ, तो 9 दूनी 18 से डिवाइड करिए इसको। ठीक है, 18 से। अब 18 का पहाड़ा पढ़िए 5 में, तो देखिए 0 पॉइंट लगा दीजिए, 50 होगा। 18 का पहाड़ा पढ़िए 50 से ज़्यादा ना हो, तो 18 दूना 36, 18 3 54, ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार ले जाता हूँ लगभग। ठीक है, 2 बार में, लेकिन हमारे पास 2 ऑप्शन दिया है, एक पॉइंट और ले जाओ। 18 दूना 36, 36 4 40 10 50, 14 140। अब 18 का पहाड़ा पढ़ो 140 से ज़्यादा ना हुए। 18 पंचे 90, 18 छक्के 160, 18 सत्ते 126 और 18 144। तो ठीक है, 18 सत्ते 126। ये लगभग देखिए अब आपका ऑप्शन मिल चुका है। देखिए 0.278 मोल लीटर इनवर्स, तो ये बन जाएगा आपका देखिए 0.278 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ये रहा आपका आंसर, अर्थात जो है पहले का जो है चौथा पार्ट आपका करेक्ट होगा, 4th पार्ट जो है करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, इसी में जो है हम बात करते हैं जो है दूसरा, कह रहा संकुल। देखिए K3CO C2O4 का होल त्रास में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। देखिए K3CO
देखिए इसमें कह रहा है हमसे, क्वेश्चन में कह रहा है कि कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था संख्या। तो देखिए जिसको जो है ऑक्सीकरण हमें संख्या निकालना होता है उसको हम एक्स मान लेते हैं। तो कोबाल्ट का निकालना है, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर, देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर अर्थात ऑक्सीकरण संख्या। तो कोबाल्ट का निकालना है, कोबाल्ट को हमने एक्स कंसीडर कर दिया। ये रहा पोटेशियम, पोटेशियम के 3 अणु है, चूंकि पोटेशियम पर चार्ज +1 का होता है तो यहाँ पे 1 लगा दिया। ये रहा आपको ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेट के 3 है और इसका जो है चार्ज -2 का होता है, इक्वल का 0। देखिए x + 3 1 जा 3 आएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 3 2 जा 6 इक्वल का 0 बन जाएगा। x + 3 -6 कितना आएगा, माइनस का 3 इक्वल का 0। तो x इक्वल टू क्या आएगा, प्लस का 3, अर्थात इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल कर आएगा, प्लस का 3। अब आप यहाँ देख सकते हो, देखिए इसमें जो है ऑक्सीडेशन नंबर 3rd है, ठीक है, अर्थात तीसरा नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ये रहा हमारे पास 3rd नंबर ऑप्शन, हम कहेंगे हमारा करेक्ट होगा 3rd नंबर ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद इसी का गा पार्ट देख लीजिए। पहले का गा पार्ट, गा पार्ट क्या कह रहा है प्रश्न आपका। गा पार्ट में देखिए प्रश्न आपका बोला है, कह रहा है कि ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती। ठीक है, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम ये ऑक्सीकरण परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। केवल स्कैंडियम एक एलिमेंट ऐसा है जिनमें जो है परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होगी। तो ये रहा हमारे पास पहला ऑप्शन, गा का पहला पार्ट होगा, ये है स्कैंडियम, इसे कहते हैं SC, ठीक है, स्कैंडियम बोलते हैं इसको। इसके बाद आगे देखिए, इसी में कह रहा है घा नंबर, यौगिक जिसमें कह रहा है क्षारकीय प्राबल्य सबसे अधिक है। तो क्षारकीय प्राबल्य सबसे ज्यादा किसमें होगा, ये तो अमोनिया है, मेथिल एमीन है, ये तृतीयक एमीन है, द्वितीयक एमीन में सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, तृतीयक एमीन में जो है सबसे अधिक होगा। तो ये हमारे पास होगा फर्स्ट ऑप्शन। देखिए घा का जो है हमारे पास, पहले के घा का जो होगा हमारे पास पहला नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला नंबर ऑप्शन क्या है, ये हमारे पास द्वितीयक एमीन है, CH3 का होल्टोएस और NH, ठीक है, ये हमारे पास जो है यही हमारा करेक्ट होगा। आगे इसी में देखिए, इसी में आपको कह रहा है यौगिक जो डाइसेक्राइड नहीं है। तो डाइसेक्राइड कौन सा यौगिक नहीं होगा, तो देखिए सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज ये तीनों डाइसेक्राइड के उदाहरण है। सेलुलोज जो है आपका डाइसेक्राइड नहीं है, अर्थात ये आपका जो है अंगा पार्ट का जो है जो होगा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज कहते हैं, ठीक है, अर्थात ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अंगा के बाद देख लीजिए इसी में चा पार्ट, आपका चा पार्ट क्या कह रहा है। चा पार्ट में देखिए प्रश्न कह रहा है आपका, हम पढ़ देते हैं प्रश्न, कह रहा है कि चा पार्ट में आपका प्रश्न कह रहा है कि जो है, देखिए चा पार्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से यौगिक की पहचान टालेन अपक्रमक से नहीं की जा सकती है। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिए एल्कोहल का भी पहचान हो सकता है, कीटोन का भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, एल्डिहाइड का नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर आपका जो है करेक्ट होगा, जो चा पार्ट में जो है एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर आपका सही होगा 2। सेकेंड नंबर ऑप्शन आपका सही होगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। अब इसके बाद ये रहा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए इसके बाद दूसरे के का से जो है हम कल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।